नमस्कार। न्यूज़ इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितिशा। आज इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे कि आखिर शहबाज शरीफ ने फिर से यू टर्न क्यों मार लिया। क्या पाकिस्तान डर गया या फिर ये सब था पाकिस्तान का एक ड्रामा। सभी क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पाक क्रिकेट टीम 15 फरवरी को भारत के साथ होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले को खेलेगी। 5 फरवरी को पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने ऐलान किया था कि हम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन हफ्ते भर के भीतर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान सरकार ने फिर से यू टर्न ले लिया। आखिर भारत के साथ खेलने को क्यों तैयार हुआ पाकिस्तान। कुछ खबरें हैं कि 8 फरवरी को हुई मीटिंग में आईसीसी ने अंदर खाने पाकिस्तान को धमकाया है, जबकि कुछ खबरें ये भी हैं कि पीसीबी ने भारत के साथ खेलने के एवज में 3 शर्तें रखी हैं। पाकिस्तान ने यानी पीसीबी ने या पाक सरकार ने आप कहें कि आईसीसी के सामने 3 शर्तें रखी हैं कि आप हमारी ये 3 डिमांड्स मानिए तो हम भारत के साथ खेलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर खेलना ही था तो इतना ड्रामा क्यों, और कौन सी वो 3 शर्तें हैं जो पीसीबी ने आईसीसी के सामने रखी हैं। क्या आईसीसी इन शर्तों को पूरा करेगा? आज इन्हीं सब को लेकर हम बात करेंगे। तो अब सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि पाकिस्तान आखिर कैसे राजी हुआ इस मैच को खेलने के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अधिकारियों के बीच रविवार को लाहौर में एक मीटिंग हुई जो कि 5 घंटे तक चली, और इस मीटिंग में बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने भी हिस्सा लिया। मीटिंग में लगभग तय हो गया था कि पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलेगा। इस मीटिंग के बाद में पीसीबी के जो चीफ हैं मोहसिन नकवी, वो कल शाम सोमवार शाम बीती शाम वो गए और उन्होंने पाकिस्तान के पीएम से बातचीत की और उन्हें इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी। रात तक पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल पर ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान की टीम भारत से मैच खेलेगी, और कहा उसमें यह गया कि पाक सरकार क्रिकेट की भावना की रक्षा और वैश्विक खेल मंच पर सभी भागीदारी देशों के समर्थन के लिए लिया गया है। अपने पोस्ट में पाक सरकार ने यह भी बताया कि श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष अनूर कुमार दिसानायके ने भी पाक पीएम शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत की है, और इसके अलावा बांग्लादेश और यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी पीसीबी से आईसीसी मीटिंग के बाद बात की है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बातचीत की है, और इन दोनों देशों के अनुरोध और समर्थन के बाद ही पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने का फैसला लिया है। अब इसके बाद दूसरा सवाल जो जहन में आता है वो ये कि पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने के लिए कौन सी शर्तें रखी। तो जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने के बदले 3 शर्तें पूरी की जाने की बात कही गई है। पहली शर्त जो रखी गई है पाकिस्तान की तरफ से वो है रिवेन्यू बढ़ाने की। आईसीसी से मिलने वाला जो रिवेन्यू है वो बढ़े, पाकिस्तान को उसमें शेयर ज़्यादा मिले। आईसीसी ने अपने कुल 12 जो फुल टाइम मेंबर्स देश हैं उनको अपनी कमाई का एक हिस्सा रेवेन्यू के तौर पर वो देता आया है हर साल, और पाकिस्तान को जो अभी रेवेन्यू मिलता है वो है 34.5 मिलियन डॉलर्स, यानी कि अगर इसको रुपए में हम कन्वर्ट करें तो 313 करोड़ रुपए के आसपास ये रेवेन्यू लेता है, जो कि आईसीसी की कुल कमाई का करीब 5.6% का ये है, यानी कि 5.75% ये कमाई है आईसीसी की। पाकिस्तान चौथा सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेने वाला देश है, और भारत इसमें सबसे ज्यादा करीब 320 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू भारत को मिलता है आईसीसी की तरफ से, जो कि आईसीसी की सालाना कमाई का 38.5% है। जो दूसरी शर्त पाकिस्तान की तरफ से रखी गई है वो ये कि भारतीय खिलाड़ी मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएं। तो दरअसल हुआ ये था कि सितंबर में जब एशिया कप हुआ था उस दौरान भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया था। यहां तक कि एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी भारत ने इनकार कर दिया था। शायद यही बात पाकिस्तान को काफी चुभ गई है। और तीसरी शर्त ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज फिर से शुरू हो जाए। 2012-13 में भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार बायलैटरल सीरीज हुई थी। 2008 के मुंबई हमले के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान से मैच खेलना बंद कर दिया था, और इसी के चलते पाकिस्तान की मेजबानी में हुआ एशिया कप 2025 भी भारत ने यूएई में खेला था।
अब पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाएं और इसी के साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत ट्राइलेटरल सीरीज खेले, यानी कि भारत और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज दोबारा से शुरू हो, जो कि 12-13 के बाद 2012-13 के बाद हुई नहीं है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देशों की भी सीरीज खेली जाए, ट्राइलेटरल सीरीज खेली जाए। तो अब क्या आईसीसी ने पीसीबी की ये शर्तें मान ली? तो खबरों के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान की सभी शर्तें खारिज कर दी हैं और उन्हें फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। पीसीबी की सभी शर्तें मानना आईसीसी के हाथों में है ही नहीं, क्योंकि आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल पहले से तय है। 2023 में आईसीसी ने नया रेवेन्यू मॉडल जारी किया था और इसी के तहत 2024 से 2027 तक फुल टाइम मेंबर्स जो देश हैं उनको पैसा मिलेगा, ये तय हुआ था। और 4 मानक इसके हैं जिनके आधार पर यह तय हुआ था कि किसे कितना रेवेन्यू दिया जाएगा। इसमें पहला था कि देश का क्रिकेट इतिहास कैसा रहा है, उसके आधार पर रेवेन्यू तय होगा। पिछले 16 सालों में महिला और पुरुष की जो आईसीसी इवेंट्स है उसमें टीम का प्रदर्शन कैसा रहा है और आईसीसी की कुल कमाई में इन देशों का योगदान क्या है, यह है तीसरा मानक। और चौथा मानक यह है कि सभी देशों को फुल टाइम मेंबर होने के नाते एक तय अमाउंट 2027 तक इसी तरीके से मिलती रहेगी, ऐसे ही सालाना रेवेन्यू मिलेगा। तब तक आईसीसी पाकिस्तान को मिलने वाला रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकता है। पाकिस्तान की अगर शर्त पूरी करनी है तो आईसीसी को अपने 2028 से 2031 तक के रेवेन्यू मॉडल में अब ऐसे बदलाव जोड़ने होंगे जिससे कि पीसीबी का रेवेन्यू बढ़ सके। यानी कि फिलहाल रेवेन्यू बढ़ा पाना आईसीसी के हाथ में फिलहाल नहीं लगता कि इस बार रेवेन्यू बढ़ पाएगा। दूसरी शर्त, बायलैटरल सीरीज खेलना, ये भारत सरकार का फैसला है। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज ना खेलने का फैसला भारत सरकार का है, न कि बीसीसीआई का है। ये शर्त मानना आईसीसी के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से क्रिकेट के अलावा भारत और पाक के बीच सारे संबंध पर रोक लग गई है। फिर से क्रिकेट खेलना शुरू करना अगर है तो ये कई लेवल्स की बातचीत के बाद हो सकता है। और बायलैटरल सीरीज अगर शुरू करनी भी है भारत पाकिस्तान के बीच तो फिर ये सीरीज कहाँ खेली जाएंगी, किस देश में इनका आयोजन किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और भारत ने 2008 में आखिरी बार पाकिस्तान का दौरा किया था। मुंबई हमले के बाद इस पर रोक लग गई थी। हालांकि पाकिस्तान आईसीसी के टूर्नामेंट्स के लिए भारत आता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान ने भी भारत आने से इनकार कर दिया है और यही वजह है कि भारत और श्रीलंका जिस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में आयोजित कराए गए हैं। अब रही हैंडशेक की बात, तो हैंडशेक का फैसला खिलाड़ियों के हाथों में है। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में टॉस के बाद या फिर मैच जीतने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया था और इस पर कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि बीसीसीआई और भारत सरकार एक मत है और हम पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हुए हैं। हम यहाँ सिर्फ मैच खेलने आए थे। और पहलगाम आतंकी हमला आपको एक बार याद दिला दें, ये वही हमला है जिसमें लोगों से मजहब पूछकर, उनका धर्म पूछकर, उनके नाम पूछकर, उनसे कलमा पढ़वाकर उनकी जान ली गई थी। ये उसी आतंकी हमले का जिक्र कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने यहाँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। और इसके बाद हमने देखा महिला विश्व कप हो या फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, किसी भी मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। अब खिलाड़ी चाहें तो फैसला बदल सकते हैं। बीसीसीआई ने यह कहा कि हाथ मिलाना या ना मिलाना इसका फैसला क्रिकेटर्स का था, खिलाड़ियों का था कि वो हाथ नहीं मिलाएंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये फैसला बीसीसीआई और भारत सरकार का था और भारत सरकार और बीसीसीआई के कहने पर ही खिलाड़ियों ने हैंडशेक ना करने का ये फैसला लिया था। अब अगला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि अगर पीसीबी नहीं मानता, अगर पाकिस्तान इस मैच को खेलने के लिए नहीं मानता तो आईसीसी क्या बड़ा एक्शन ले सकता था, क्या नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता था। तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि हमने आपको बताया कि पीसीबी को आईसीसी से सालाना 313 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये कमाई बहुत बड़ी कमाई है ना, और इस पर रोक लगा सकता था आईसीसी। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के मैच खेलने के लिए 2.5 करोड़ रुपए लगभग
एक टीम को मिलते हैं, वो आप गवा देते। इसके अलावा टूर्नामेंट में आपकी रैंकिंग के हिसाब से भी आपको धनराशि मिलती है, और आपकी अगर रैंकिंग कम हो जाती, रैंकिंग में आप पीछे पायदान पर खिसक जाते, तो उस कमाई पर भी असर आपका पड़ जाता, क्योंकि जब आप मैच नहीं खेलेंगे तो आप पॉइंट्स टेबल में नीचे सरक जाएंगे, और उससे भी आपकी जो T20 वर्ल्ड कप में मैचेस के लिए जो आपको फीस मिलने वाली है उस धनराशि पर असर पड़ जाता, कमाई कम हो जाती। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल की हम बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स सीधे सीधे भारत को मिल जाते और पाकिस्तान को बगैर खेले ही 2 पॉइंट्स गंवाने पड़ते। न सिर्फ 2 पॉइंट गंवाने पड़ते, बल्कि खतरा यह भी था कि अगर इसके बाद ग्रुप स्टेज के मैच में एक भी मैच पाकिस्तान हार जाता है तो सुपर 8 में पहुंचने का उसका चांस कम हो जाता। इसके अलावा PSL यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग बंद भी हो सकता था। जी हाँ, अगर ICC चाहे तो विदेशी खिलाड़ियों को NOC नहीं देगा PSL खेलने के लिए, और अगर विदेशी खिलाड़ी नहीं होंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। ब्रांड वैल्यू कम होगी तो ब्रॉडकास्टर्स पीछे हट जाएंगे, और इससे PCB को फिर से सालाना करीब 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान हो सकता था। तो ये तो हमने की पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की बात, PCB की बात, कैसे उसको नुकसान होता। अब जो नुकसान है वो खिलाड़ियों को इंडिविजुअली भी होने वाला था। हर एक T20 मैच के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी को 4 लाख पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं, लेकिन अगर वो ग्रुप स्टेज का ये मैच नहीं खेलते तो ये फीस उन्हें नहीं मिलती, ये जो मैच फीस है। इसके अलावा पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ICC T20 रैंकिंग में टॉप 10 में है। तो वर्ल्ड कप का अगर वो मैच नहीं खेलते हैं तो पाकिस्तान की टीम की ही नहीं बल्कि इन खिलाड़ियों की रैंकिंग भी गिर सकती थी, इससे भी नुकसान होता है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश से भी एक सबक पाकिस्तान ने लिया होगा। दरअसल जब बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो स्पॉन्सरशिप उनसे खींच ली गई। जो स्पॉन्सर्स थे SG जैसी कंपनियों ने अपनी स्पॉन्सरशिप से हाथ खींच लिया, और यही नुकसान पाकिस्तान को भी हो सकता था। पेप्सी, CA स्पोर्ट्स ऐसी तमाम बड़ी कंपनियां हैं जो फिलहाल पाकिस्तान खिलाड़ियों को स्पॉन्सर कर रही हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ग्रुप मैच नहीं खेलता, उसकी वर्ल्ड कप में रैंकिंग गिर जाती, उसके खिलाड़ियों की T20 में रैंकिंग गिर जाती, तो बहुत मुमकिन है कि स्पॉन्सरशिप कम हो सकती थी, या फिर स्पॉन्सर्स अपने हाथ पीछे खींच सकते थे। अब इन तमाम बातों के एनालिसिस के बाद कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि दरअसल पाकिस्तान का भारत से मैच बॉयकॉट करना सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक थी। वो पहले से ही खुद भारत के साथ खेलना चाहता था। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान लंबे समय से ICC को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहता था, वो अपनी अहमियत बताना चाहता था। वो चाहता था कि ICC से उसे ज़्यादा रेवेन्यू मिले, और बांग्लादेश के साथ जो स्थितियां बनी उससे पाकिस्तान को महज मौका भर मिल गया। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद अब 15 फरवरी को होने वाला ग्रुप स्टेज का ये भारत पाकिस्तान मैच और भी ज्यादा दिलचस्प होगा, ये तय है।